हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 20 कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य ये तो अन्व्यादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब यज्ञ से, यज्ञशाला से भगवान नारायण गरुड़ पे आरूढ़ होकर प्रकट हुए हैं। अब आगे श्लोक नंबर 21 में मैत्री मुनि कहते हैं, वक्षस्य अधिश्रित वधुर्वन मालयुदार हासावलोक कलया रमयश यंश्च विश्वम पा, पार्श्व ब्रह्म दिव्य जन चामर राजहंसः श्वेतात पत्र शशीनोपरि रज्यमानः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्ष स्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख मंदहास के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर डुल रहे थे, मानो श्वेत हंस हो, और उनके ऊपर टना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तमुपागत मालक्ष्य सर्वे सुरगणादय प्रणय मुहु सहसो अट्ठाय ब्रह्मोन्द्रय त्रयशनाय कहा। मैत्री मुनि कहते हैं, जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टि गोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा वहां उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत प्रणाम किया, सादर नमस्कार किया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तत्तेजसा हत रुचः सन्नजिह्वा साधवसः मूर्धना घृता अंजलि पुता उपतस्थ धूर्धोक्षजम। मैत्र मुनि कहते हैं, नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अपयवार्ग वृत्तयो यस्य मही तवात्म भुवादय यथा मति गृह्णन्ति संकृतानुग्रह विग्रहम। मैत्री मुनि कहते हैं, यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे, अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, दक्षो गृहीता हरन साधनोत्तमं यगेश्वर विश्वसृजां परम गुरुं सनन्दन दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रयतः कृतांजलिः। अब मैत्र मुनि कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली हुई आहुतियों को स्वीकार कर लिया, तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापति के गुरु हैं, और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। अब दक्ष प्रजापति क्या कहते हैं, शुद्धम दक्षुवाच शुद्धम स्वधा मन्यु परताखिले बुद्धवस्थम चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिद्धे मायां तिष्ठस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मत तंत्रः। अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित, भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। फिर आगे
जितने भी पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, सभी ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, ऋटिविज वपूज उचुहु ततत्वं न ते वयमन अंजन रुद्र शापात् कर्मण्येव ग्रह धियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृद्ध धवराख्यं ज्ञातं यदर्थ मदीरेव मधु व्यवस्थतः। अब यहाँ पे सभी पुरोहित बोलते हैं, हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रयी के आदेशों में आ फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। फिर आगे जितने भी सभा के सदस्य हैं वो सभी बोलते हैं, सदस्या उचुहु उत्पत्त्या धवन्य शरण उरु कलेश दुर्गे अन्ते कोग्र वयालानि लान्विष्टे विषय मृगत्री अस्त्यात् मगे होरु भारः द्वन्द्व अश्वभ्रे भ्रने खल मृग भये शोक दावे अगे शार्थ पादो पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। अब यहाँ पे जितने भी सदस्य थे सभी बोलते हैं, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग से में काल रूपी सर्प प्रहार की ताक में रहता है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंडकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंसक पशु आक्रमण करने को संदिग्ध रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृषा सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहता है और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहता है। हमें ज्ञात नहीं है कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। फिर आगे रुद्र यानी भगवान शिव बोलते हैं, रुद्रवाचः तब वरद वरांग घ्रणावाशिहे शिषेहाखिलार्थे हयापि मुनिभिरसक्ते रादरेणाहर्णये यदि रचित धियं मा विद्य लोकोपविद्धं जपति न गणय तत्व अत प्राण ग्रहेण। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहता है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित है। क्योंकि आपके चरण कमल की पूजा की योग्य आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता। मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूं जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे भृगु मुनि कहते हैं, भृगुरुवाचः यन्मायया गहनया प्रहितात्म बोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तंसी स्वपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्तयाधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्म बंधुः। अब यहाँ पे भृगु मुनि कहते हैं, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लभ जादू के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के नित्य सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हो और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें। फिर आगे ब्रह्मदेव बोलते हैं, ब्रह्मोवाचः न ततस्वरूपं भवतो असौ पदार्थ भेद ग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया माया द्वय तिरिक्तो मत अस्त्वम्। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव बोलते हैं, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है।
फिर आगे इंद्रदेव बोलते हैं, इंद्रिवाचः इदम पय अच्युत विश्व भावनम वपुरानंद नंदकरम मनोदृशाम सुर विद्वित अक्षपर नैरुदायुध है भुजदंड रूपपन्न मस्तभी। अब इंद्रदेव कहते हैं, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयु धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फिर आगे पत्नियां ऊचुहु, जितने भी यज्ञ करने वालों की पत्नियां हैं उन सभी ने प्रभु से बोला, यज्ञो अयम तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्ष्यको पात तम नस्त्वं सवसेनाभसान्त मेधम यज्ञात्मन लीन रुचा दृशा पुनीः। जितने भी यज्ञ करने वाले थे उनकी पत्नियों ने कहा, याज्ञिकों की पत्नी ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो चुकी है। फिर आगे ऋषियों ने प्रार्थना की, ऋषिया उचुहु अनन्वितं ते भगवन् बीजे स्थितं यदात्मना चरसि कर्मणाज्यसे विभूतये यत् उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्तते भवान। अब जितने भी ऋषि महर्षि हैं सभी कहते हैं, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय है और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं है, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। फिर आगे सिद्धाउचु, जितने भी सिद्ध गण थे वो सब ने बोला, सिद्धाउचु अयम तवक्त था मृष्ट पीयूष नद्या मनोवारणः कलेशिता वाग्नि दग्ध तृषार्तो अवगार्हो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। अब जितने भी सिद्धगण थे उन्होंने बोला, सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग में त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल जाता है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी से हमें निमज्जित है और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बना रहना चाहता है जो परब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। फिर आगे यजमान निवाचा, यानी दक्ष की पत्नी ने, यजमान थे यानी दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, यजमान निवाचा स्वागतम ते प्रसिदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहि नः तवामृते अधीश नांगे मर्खः शोभते शीर्षहीना कंबंधो यथा पुरुषः। अब दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। फिर आगे लोकपाल उचु, जितने भी लोगों के लोकपाल हैं सभी ने एक साथ बोले, दृष्टः किम नो दृगी भर सदग्रहस्त्वं प्रत यज्ञ दृष्टा दृश्यते येन विश्वं माया हयोषा भवदीया ही भूमन यस्त्वं स्वस्थः पंच विभार्षि फुटः। अब यहाँ पे जितने भी लोकपाल हैं विभिन्न लोगों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं।
इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों के परे हैं, हम तो आप तो छठे तत्व हैं। अतः हम आपको भौतिक जगत के सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। अब योगेश्वरा ऊचुहु, जितने भी महान योगी जन हैं सभी ने एक साथ कहा, योगेश्वरा ऊचुहु प्रेयान ते अन्यो अस्त्य मुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनि क्षेत्र पृथग्य आत्मनः अथापि भक्तैष तयोपधावताः मनन्यवृत्तयानुगृहाण वत्सलः। अब जितने भी योगी महान योगी थे उन्होंने कहा, हे भगवान, जो लोग यह नहीं जानते कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अनेक अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चित ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा आपको दास मानकर अपने आप को दास मानकर अपनी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं, आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। फिर आगे जितने भी योगी जन हैं उन्होंने कहा, जगत 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 भवस्थिति भवस्थिति यलेषु दैवतो बहुविद्य मान गुणया अत ममायया रचितात्म भेद मते सब संस्थया विनिवर्तित ब्रह्म गुणात्मने नमः। अब सभी योगी जन कहते हैं, हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित है और मिथ्या माया मोह से दूर है। फिर आगे ब्रह्मदेव फिर से बोलते हैं, ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रुते सप्तवया वाया धर्मादीनां च सुतये निर्गुणाय च यत् कारस्थां नाहं वेदा परे अपि च। ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मोवाच यानी साक्षात वेदों ने कहा। अब वेद भी भगवान की स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सत्व गुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी ना तो आपको और ना आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। फिर आगे अग्निदेव बोलते हैं, अग्निरुवाच यत्तेजः सुसमित तेजः अव्यम वही सवधरवर आज्य सिक्तम तम यज्ञीयम पंचविधम च पंचभिः सृष्टम यजुर्भिः प्रणतो अस्मि यज्ञम। अब अग्निदेव यहाँ पे कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान ही है। फिर आगे देवताओं ने कहा, देवा उचुहु पुरा कल्पा पाए समकृत मुदरीकृत्य विकृतम तवमेवाद्य अस्त अस्मिन् सलील उर्गेन्द्राधिशयने पुमान् शेषे सिद्धे हृदि विमृशिता अध्यात्म पदविः स एवाद्य अक्षणो अर्यः पतिचरसि भृतया नमसीनः। अब देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय उधर्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलय कालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं। कृपया हमको अपने शरण में लीजिए, हमें अपनी शरण दीजिए। फिर आगे गंधर्व लोग कहते हैं, गंधर्वा ऊचुहु अम्शाम शास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मो अंधाध्या देवगणा रुद्र पुरोगः क्रीडा भाण्डं विश्वविदं यश्च विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। अब यहाँ पे गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं।
आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। फिर आगे जितने भी विद्याधर थे उन्होंने कहा, विद्याधरा ऊचु तमन्मायया अर्थे अभिपद्यम कलेवरे अस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुतपथः स्वः क्षिप्तो अप्यस्य दुषेयलालस आत्ममोहम युष्म अत कथामृत निषेवक उदवयुदस्येत्। अब यहाँ पे सभी विद्याधर लोग कहते हैं, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्ग भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल है प्रभु, यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन से आप अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। फिर आगे सभी ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मणा उचुहु त्वम क्रस्त क्रतु अस्तवम हवि अस्तवम हुताशः स्वयं त्वम ही मंत्रः समिद्य भर पात्राणि च त्वम सदस्य अर्तिवजो दंपति देवतः अग्निहोत्रम समधा सोम आज्यम पशु। अब सभी ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ है, आप ही घृत की आहुति है, आप अग्नि है, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण है जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन है, आप ज्वाला है, आप कुश है और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप ही यज्ञ करता पुरोहित है, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। फिर आगे सभी ब्राह्मण कहते हैं, तम पुरागा मरसाय महासुकरो दंष्ट्रय पद्मिनीम वारेन्द्रो यथा सतूयमानो नदल्लीलया योगिभिः वयुर्जहर्थ त्रयीगात्र यज्ञ कर्तुः। अब सभी ब्राह्मण कहते हैं, हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लेता है। जब आपने उस विराट शुकर के रूप में दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। फिर आगे सभी ब्राह्मण कहते हैं, स प्रसीद तव तव मस्माक मांकांक्षतः कांक्षताम दर्शनम ते परिभ्रष्ट सत्यकर्मणाम कृत्यमाणे निर्भीनार्मणि यगेशते यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। अब यहाँ पे ब्राह्मण देव कहते हैं, हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाचः इति दक्षः कवियर्गम भद्ररुद्राभिमर्शितम कृतर्माणे हृषिकेशे सन्नि अन्य यज्ञ भावने। अब मैत्री मुनि कहते हैं, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने विध्वंस कर दिया था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, भगवान सवेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग भुक दक्षम बभाष्य आभाष्य प्रियमाण इवानद्य। अब मैत्र मुनि ने कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने प्रमोदित भाव से दक्ष को संबोधित किया।
अब यहाँ पे भगवान विष्णु क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण है। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा, शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा, शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, आत्म मायाम समाविश्य सो अहम गुणमयीम द्विजा सृजन न क्षणहर अन्विषम विश्वम ददने संज्ञाम क्रियोचिताम। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूं, और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। अब आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, तस्मिन् ब्रह्मणय द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रो च भूतानि भेदेनाज्ञो अनुपश्यति। भगवान विष्णु कहते हैं, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र है। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, यथा पुमान सवांगेशु शिरः पाण्य दिशु कवचित पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्ते परः। अब भगवान विष्णु कहते हैं, समान बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। फिर आगे भगवान कहते हैं, त्रयाणामेक भावानाम यो न पश्यति वैभिनाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्माणम ब्रह्माणस्य शांतिम शांतिम अधिगच्छति। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव या जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच एवं भगवता दृष्टः प्रजापति पतिहरिरम अचित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतु अयजत। अब मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञ उत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव को भी अलग अलग पूजा की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, रुद्रम च स्वेन भागेन हयुपाध्या वर्षमाहितः कर्मणो दवसानेन सोमपानी तरानपि उडवस्य सह तर्वी अग्भि ससना ववभृतम ततः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, दक्ष ने सभी प्रकार के से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव जी की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्मा अप्यनुभावेन स्वेन स्वेनैवापतदाधशे धर्म एव मतिम दत्वा त्रिदशा अस्ते दिवम ययुः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु जी की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पथ पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो, और तब वे चले गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमा। अब मैत्री मुनि ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मेना की पुत्री के रूप में जन्मी। इसे मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तमेव दयितम भूय
वृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्य भावे कगतिम शक्ति सुप्त एव पुरुषम। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी करते हैं। अंबिका देवी दुर्गा ने, जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। एतद भगवतः शंभो कर्म दक्षाधवर द्रुह श्रुतम भागवता अक्षी शयादु अदवान में बृहस्पति। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्त्य मायुष्य मध्यो ढमर्षणं यो नित्यदाकर्ण्य नरो अनु कीर्तयेद धनो धुनो अत्यदम कौरव भक्ति भावतः। अब यहाँ पे मैत्रिमुनि कहते हैं, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर से सुनता है, तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कलमश से विमल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 8, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।